जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन एंड मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसको लेकर मैं आज आपके बीच आया हूं। ब्रिगेडियर एंड जनरल साहब ने क्या पहल की है, ओआरओपी की जो न्यू टेबल है, थर्ड ओआरओपी रिवीजन की, इसकी बात कहां से उठी, क्या है इसका लेटेस्ट अपडेट, वो देखिए आपके सामने। और फिर बात करेंगे कि जनरल साहब ने मिलिट्री सर्विस पेपर क्या किया है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। ये 21 मई 2024 का लेटर है जो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से जारी किया गया है और जिसका सब्जेक्ट आपके सामने है वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी, और इसकी कॉपी दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी साहब को। तो इसमें रेफरेंस दिया गया है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये 3 रेफरेंसेस हैं जो कि इस तरीके से, पहला रेफरेंस है 20 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसका रेफरेंस है। दूसरा रेफरेंस दिया गया है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का जो एक लेटर है 3 फरवरी 2016 का, और तीसरा रेफरेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, और ये भी 20 जनवरी 2023 का लेटर है। ये 3 रेफरेंस है। और मुद्दा देखिए क्या है, एज यू आर अवेयर दैट 5 ईयर इक्वलाइजेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन इज ड्यू ऑन 1 जुलाई 2024 को जो ओआरओपी रिवीजन ड्यू है उसके संदर्भ में, और कहा गया है कि the last equalization was done with effect from 1 July 2019 but was delayed by over 4 year, यानी 4 साल का डिले से वो आई थी। इसलिए अब जो ये थर्ड ओआरओपी रिवीजन आना है 1 जुलाई 2024 से वो डिले ना हो, वो समय पर आए। इसलिए उन्होंने कहा है कि इन्होंने पिछले 1 साल में, जैसा यहाँ देख रहे हैं, इन द पास्ट 1 ईयर वी एट इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग अप्रोच द सर्विस हेडक्वार्टर एंड द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एज आल्सो रक्षा मंत्री जी टू रिजॉल्व द एनोमलीज। जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनका निवारण हो, इसके संबंध में वो सबसे मिल चुके हैं। सैडली नॉट वन ऑफ आवर कम्युनिकेशन वाज रिप्लाइड, यानी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जितना भी कम्युनिकेशन हुआ है किसी का भी रिप्लाई नहीं मिला है। कहने का मतलब सिर्फ सीधा सा ये है कि अब इसकी जो एनोमलीज हैं उनको दूर किया जाए और जो आने वाली थर्ड ओआरओपी रिवीजन है उसकी नई टेबल टाइम से जारी की जाए, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से उसको इम्प्लीमेंट होना है, तो इसलिए टाइमली उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये इनका कहना है। अब देखिए नेक्स्ट ये आपके सामने एक लेटर है, और ये लेटर कहाँ से जारी हुआ, ये लेटर जारी हुआ है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, और ये लेटर आया है 18 मई 2024 को, और जो कि ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के लिए लिखा गया है। सब्जेक्ट, इंक्रीज ऑफ मिलिट्री सर्विस पे इन रेस्पेक्ट ऑफ जेसीओ ओआर्स, यानी जेसीओ और जवानों की जो मिलिट्री सर्विस पे है उसको बढ़ाया जाए, इसके बारे में लिखा गया है, और ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी के लिए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से। अब इसमें वो सारी कहानी है, किसको कब कितनी एमएसपी लागू है, ऑफिसर्स को कितनी है, एमएनएस को कितनी, जेसीओ जवान को कितनी है। मैं इस लेटर के सबसे लास्ट पॉइंट पर आता हूं जहां पर इसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया गया है। ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किसने किया? इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट स्ट्रॉन्गली रिकमेंड्स दैट एमएसपी इन रेस्पेक्ट ऑफ जेसीओ ओआर बी सुइटेबली, देखिए शब्द है सुइटेबली, इंक्रीज टू ग्रांट जस्टिस टू देम, यानी कि ये नहीं कहा गया है कि मिलिट्री सर्विस पे एक समान हो, ये कहा गया कि सुइटेबली इंक्रीज हो। यही है बड़े दुर्भाग्य की बात, यानी कि चेयरमैन ऑफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट
ये जो जनरल साहब हैं वो नहीं चाहते कि एक समान मिलिट्री सर्विस पे हो, जोखिम भत्ता सबको एक समान दिया जाए। अगर यही चीज़ समय से एक्सेप्ट की जाती और इसको एड्रेस किया जाता तो आज जो जेसीओ जवान और अफसर्स के बीच में एक खाई जो पैदा हो रही है ये नहीं होती, और ये जो मूवमेंट चला है इस तरीके का ये मूवमेंट भी नहीं उठता। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उस समय मैंने एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया था कि जो नए 7th पे कमीशन के बाद जेसीओ जवान पेंशन आ रहे हैं उनकी पेंशन पुराने पेंशनर से कम है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है और ये एक मेजर एनोमलीज है। उसको एड्रेस समय पे किया गया होता तो OROP सेकंड रिवीजन में इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन जब सेकंड OROP की टेबल आई और वहाँ पर भी ये विसंगतियाँ उठी, उस समय भी हमारे जो संस्थाएं ये हैं एक्स-सर्विसमैन की जो रिप्रेजेंट करती हैं, इन्होंने तब उस इशू को भी एड्रेस नहीं किया, नहीं उठाया। तब जाके जेसीओ और जवान के अंदर ये रोष पैदा हुआ और उन्होंने ये OROP का मूवमेंट खड़ा किया, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ पर अधिकारियों से सेपरेट इसको खड़ा कर दिया, जहाँ से ऑफिसर्स एंड जेसीओज के बीच में सेपरेशन बनना शुरू हुआ। ये कई बार कई लेवल पर ये समस्या को, इस मुद्दे को एड्रेस भी किया गया है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा, ना ही किया गया। अगर सही तरीके से एड्रेस किया गया होता तो 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से ये मूवमेंट चला था उस तरीके से आज आपके कई पूर्व सैनिक शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी रिकमेंड होते और आपकी ये समस्या का शायद समाधान भी हो चुका होता। लेकिन यही फूट का कारण है कि पूरे इस इलेक्शन के दौरान एक्स सर्विसमैन को कहीं किसी ने एड्रेस नहीं किया, कहीं किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि आपकी फूट जग जाहिर थी, सबके सामने थी। और ये मूवमेंट इस तरीके से सिर्फ मूवमेंट ही नहीं गया, बल्कि आपकी जो एकता है, एक डिसिप्लिन है, जो एक यूनिटी है, उसमें भी सार्वजनिक रूप से फूट नज़र आई और इस वजह से आपको नज़रअंदाज किया गया। अभी भी सही समय है, जो सत्य हैं, जो सही बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए और एक साथ एक यूनाइटेड सबको एड्रेस करके इन विसंगतियों को दूर करने के लिए संयुक्त रूप से एक मूवमेंट चलाना चाहिए, ना कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए सुइटेबली नहीं। क्लियर स्पष्टता होनी चाहिए। अब वो समय आ गया है, सब लोग समझदार हैं और समझते हैं, इसीलिए आज कोर्टों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। एक समय होता था जब कोर्टों में अधिकारी ही जाते थे या कुछ लोग एयरफोर्स या नेवी से जाते थे। आर्मी का जो कोर्ट में जाने का परसेंटेज था वो बहुत ही कम था, बट अब स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी का एजुकेशन लेवल भी बढ़ रहा है और सबके अंदर अवेयरनेस भी आ रही है और सभी अपना बुरा भला समझ भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।